हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन जानेंगे कि अगर मुझे स्ट्रेडल ट्रेडिंग करनी है ऑन स्टॉक्स तो मैं उसे कैसे कर सकता हूं। सबसे पहले अपन समझेंगे स्ट्रेडल को, फिर ऐसे कौन से स्टॉक है जिस पे जाके मैं स्ट्रेडल बेचूंगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक के ऑप्शंस के साथ लास्ट वीक की थोड़ी सी मार्जिन बनने की कंडीशन होती है। क्या बताया मैंने आपको कि स्टॉक ऑप्शंस पर लास्ट वीक में थोड़ी सी मार्जिन बढ़ने की कंडीशंस होती है, तो उसके लिए मुझे क्या चीजों का ध्यान रखना है और कितनी दूरी के ऑप्शन शॉर्ट करने हैं, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेडल को। देखिए, स्ट्रेडल का मतलब यह है कि मैं एटीएम के आसपास की सी और पी एक साथ शॉर्ट करूंगा सेम स्ट्राइक। क्या बोला मैंने आपको? सेम स्ट्राइक। अगर मैं सेम स्ट्राइक लेके चलूंगा तो डेफिनेटली जो मैं ट्रेड बना रहा हूं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेडल पर काउंट होगा। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, या तो हमारे पास फ्री कैश पड़ा है तो हम उसका इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं, या अदरवाइज आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ईटीएफ बाइंग करते हैं, आप स्टॉक की बाइंग करते हैं, तो उसको प्लेज करके आप इस प्रकार के बहुत सारे ट्रेड डाल सकते हैं। लोगों का 99% ऑफ द टाइम जो फोकस लगा हुआ है अभी वो कहां पर लगा हुआ है? ऑप्शंस पर लगा हुआ है, इंडेक्स के। पर जैसा कि हम सब लोग चाह रहे हैं अभी कि सेबी जो है वो नहीं चाह रही है कि एक आम रिटेलर इंडेक्स पे काम करे। ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में वो लॉट साइज बढ़ा दे, इंडेक्स के ऑप्शंस पे कुछ कंडीशंस लगा दे, रोज की एक्सपायरी को बंद कर दे। तो हमें अपने नेचर में आदत डालनी पड़ेगी कि हम पोजिशनल स्टॉक्स पर शिफ्ट हो। बोले वो शिफ्ट कैसे होंगे? तो वो शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आप स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल्स और भी अदर स्ट्रेटेजीज के बारे में धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, जो कि हम स्टॉक्स पर अप्लाई करने वाले हैं। वहां पर मंथली ऑप्शन भी है, लॉट साइज भी डिफरेंट है और प्रीमियम्स भी अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि स्टॉक्स पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, आईवी ज्यादा होती है, जिस कारण से हमें अच्छे प्रीमियम, अच्छे लॉट साइज के साथ मिलते हैं। जितना मार्जिन हम निफ्टी पे लगाते हैं लगभग उससे थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन लगा करके एक अच्छे रिटर्न्स और डिसेंट रिटर्न्स हमारे लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई कि सेम स्ट्राइक प्राइस एटीएम की सी या पी अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो मैं स्ट्रेडल बना रहा हूँ। स्ट्रेडल में तीन प्रकार के बना सकता हूँ। एक डेल्टा पॉजिटिव बना सकता हूं, एक डेल्टा नेगेटिव बना सकता हूं और एक डेल्टा न्यूट्रल बना सकता हूं। अब बोले इसमें अंतर क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं तेजी वाली पोजीशन देख रहा हूं, मुझे लग रहा है तेजी होगी, तो मैं यहां पर डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रेडल बनाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज होगा, मैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेडल बनाऊंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट मध्य करेगा तो मैं डेल्टा नेगेटिव स्ट्रेडल बना दूंगा। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये कैसे जानूंगा कि ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है? उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूंगा, आपको एक ट्रेड बना के दिखाऊंगा और उसमें मैं डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों शिफ्ट करके दिखाऊंगा। सीधे जाते हैं अपन चार्ट पर, एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात करेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेडल बनाना सही है और उससे आप समझ जाओगे कि कैसे काम करना है। अभी यहाँ पर जो है मैं कोल इंडिया के चार्ट पर आ गया हूँ। कोल इंडिया के चार्ट पर आने के बाद मुझे ये पता है कि जिस तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 19 अगस्त। अब 19 अगस्त के बाद आने वाले समय में एक्सपायरी कब है? बोले 29 अगस्त। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे स्टॉक वो ढूंढना पड़ेगा जिसके नेक्स्ट मंथ में भी वॉल्यूम हो। पहली चीज तो ये हो गई। इसलिए स्टॉक का मुझे क्या विशेष ध्यान रखना है कि अगर मैं इसी स्टॉक पे इसी महीने जा रहा हूं तो मैं 23 अगस्त के बाद इस वाले अकाउंट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, इस वाले एक्सपायरी पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? 19 अगस्त से 23 अगस्त का ही ट्रेड होगा। मतलब मुझे 4-5 दिन का ट्रेड करना है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ट्रेड है नहीं। आज का दिन जा चुका है तो कितने दिन बचे? बोले ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे को मुझे ट्रेड काटना है। तो यहां पर मैं 4 दिन का ट्रेड और बचा है। अब 4 दिन के ट्रेड में यहां पे कंडीशन क्या दिखाई देती है? बोले ऊपर में यहां पर 540 होल्ड है, नीचे में बोले 500 होल्ड है। अगर 520 की सी पे मुझे 10-10 रुपए भी मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रेड परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से 10 रुपए 20 रुपए ऊपर की तरफ कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए नीचे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार अपन कोल इंडिया के ऑप्शन पे चेक करेंगे कि हमको क्या प्रीमियम मिल रहे हैं। अगर हमें 10-10 रुपए मिल जा रहे हैं इस वाले महीने में तो ये परफेक्ट ट्रेड है। अगर हमें 10-10 रुपए नहीं मिल रहे हैं, सपोज 2-2, 3-3, 5-5 रुपए मिल रहे हैं, तो फिर हम अवॉइड करेंगे और जाके देखेंगे कि अगले मंथ में क्या पोजीशन आ रही है। अगर अगले मंथ में वॉल्यूम है तो फिर हम अगले मंथ में ट्रेड बना देंगे। चलिए चेक करते हैं। तो अभी जो है मैं कोल इंडिया के ऑप्शन चेन पे आ गया हूँ। कोल इंडिया के ऑप्शन चेन पे आने के बाद मैंने 29 अगस्त की जब ऑप्शन लगाए तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 520 की पी चल रही है 7.5 रुपए के आसपास और 520 की सी चल रही है मेरी यहाँ पे 9 रुपए के आसपास। मतलब कंडीशन जो मैं सोच रहा था एकदम लेजिटिमेट मीट कर जाती है कि एट द मनी पे 20 रुपए की जगह पे मुझको लगभग 18 रुपए मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट का रिस्क मैं लेके चल सकता हूँ। मेरी रेंज 540 की जगह पे 538 हो जाएगी और 500 की जगह पे 502 हो जाएगी। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पे इसी हफ्ते में 4 दिन के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। बोले इसी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन के ट्रेड में क्या ही बन जाएगा? अगर आप बना के देखोगे आपको पता चलेगा कि एंड में प्रीमियम डिके लास्ट के 1 वीक से पहले बहुत शार्प डिके करते हैं। तो वो शार्प डिके में हमें 100% प्रॉफिट होगा, बस हमें सही चीजों को मैनेज करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 520 की पी है और ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दी।
तो एक लॉट यहाँ पे मैंने 520 की पी शॉर्ट कर दी। और अगर मैं इस तरफ आ जाऊं सी साइड, तो सी के लिए मैंने क्या करा, वही 520 की सी एक लॉट शॉर्ट कर दी। अब यहाँ पे 520 की सी मैंने एक लॉट शॉर्ट कर दी और 520 की पी मैंने एक लॉट शॉर्ट कर दी है। नीचे की तरफ आऊंगा मैं, मेरा बनेगा स्ट्रेडल जो मैं आपसे बात कर रहा था। और यही जो स्ट्रेडल बना है ये हमारा डेल्टा न्यूट्रल है। बोले कैसे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट 520-22 के आसपास है, तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक जो मेरे पास अवेलेबल है डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए वो यही स्ट्राइक है। अगर आप यहाँ पे ग्रीक्स पे जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये जो डेल्टा बता रहा है ये हल्का सा नेगेटिव बता रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा तो डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसको डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे करते हैं? अगर मुझे कोल इंडिया के चार्ट पे तेजी लग रही होती तो मैं क्या करता, 520 की जगह पे 530 का स्ट्रेडल बेचता, और जैसे ही मैं 530 का स्ट्रेडल सेल करता, ये क्या हो जाता, बोले ये हो जाता मेरा डेल्टा पॉजिटिव। और अगर मुझे मध्य लग रही होती और मैं यहाँ पे 510 का स्ट्रेडल शॉर्ट कर देता, तो मैं क्या बोलता कि मैं डेल्टा नेगेटिव ट्रेड बना रहा हूं। तो इस हिसाब से हम पोजीशन को डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा न्यूट्रल रख करके ट्रेड करते हैं। अब अगर आप लोगों का थोड़ा सा डाउट बच गया है तो मैं एक बार आपको डेल्टा पॉजिटिव ट्रेड बना करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें लगता है मार्केट तेजी करेगा, और तेजी करने के लिए मैं यहाँ पे 520 की जगह पे 530 का स्ट्रेडल शॉर्ट करूंगा। ध्यान से देखिए, ये मैं आया, यहाँ पे मैंने पूरी पोजीशन को रिसेट कर दिया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तेजी, तो तेजी के लिए 520 की जगह पे मैं 530 पे चला गया। अब 530 की जो पुट ऑप्शन है वो 13 रुपए की बिक रही है, बोले ये बेच दो आप एक लॉट, बोले बेच दिया। इधर आ जाते हैं, अब ये रही मेरी 530 की सी, मैंने इसको सिलेक्ट किया और एक लॉट इसको भी बेच दिया। जैसे ही मैंने इसको एक लॉट बेचा, यहाँ पे मेरा 530 का स्ट्रेडल बन चुका है। एक बार चल के चेक करते हैं। यहाँ पे मैं नीचे आया, अब देखिए आपको सामने जो स्ट्रेडल दिखाई देगा ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। बोले कैसा दिखेगा, ये आया मैं ग्रीक्स पर, और ग्रीक्स पे आने का यहाँ जैसे ही मैंने ग्रीक्स सिलेक्ट किया आपको दिखाई देगा यहाँ पे 0.29। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार की कंडीशन क्या थी, वो था 0.07 समथिंग, अभी क्या है 0.29। तो 0.29 क्या बताता है कि अगर सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव 0.29, इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर मार्केट इतने रुपए से ऊपर चलेगा तो ये वाला जो स्ट्रेडल है ये इतना प्रॉफिट, इतना डेल्टा घटाएगा, क्योंकि मैंने सेल किया है। तो यहां पर इसकी वैल्यू में इतना डेल्टा शिफ्ट होगा नीचे की तरफ, इतना डेल्टा कम होगा, इतने का मुझे गेन होगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो बनता है जब मैं अपनी पोजीशंस को डेल्टा पॉजिटिव बनाता हूं। पोजीशंस मिलेगी कहां से, ये जो पुट ऑप्शन है ये पुट ऑप्शन मुझे देगी ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने महंगी पुट ऑप्शन बेची है। और ये कॉल ऑप्शन इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये ओटीएम है। बोले आप बोलोगे ओटीएम कैसे, क्योंकि मैंने बाहर का स्ट्रेडल बेचा है। बोले स्ट्रेडल तो अपन एटीएम बेचते हैं, ये भी डाउट आएगा। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर नहीं लिखा है। जब मैं सिस्टमेटिक वे में काम करने जाऊंगा और मैं डायरेक्शंस के साथ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर आईटीएम, ओटीएम या फिर एटीएम स्ट्रेडल्स के अनुसार अपनी पोजीशंस को ऊपर के लिए ऊपर और नीचे के लिए नीचे शिफ्ट करके ट्रेड्स बना सकता हूं। यह था ओवरऑल तरीका स्ट्रेडल को डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर मिड में रख के ट्रेड करने का। और कौन सी एक्सपायरी को सिलेक्ट करना, उसका तरीका यह है कि आप क्या करो, एक रेंज देखो, अगर चार्ट उसी रेंज के बीच में है और मेरे प्रीमियम का सम उसके बराबर आ रहा है तो मैं आराम से उसी हफ्ते का स्ट्रेडल, उसी महीने का स्ट्रेडल शॉर्ट करूंगा। और अगर रेंज गड़बड़ कर रही है तो मैं देखूंगा वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो मैं नेक्स्ट मंथ में अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर दूंगा। इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे करता हूं स्टॉक के ऑप्शंस में स्ट्रेडल पर ट्रेडिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।